हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। वैदिक सनातन धर्म में आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार यानी दीपावली का त्यौहार होता है। दीपावली का पर्व आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ हर प्रकार की प्रसन्नता से भरा हुआ यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है और इन सभी 5 दिनों का एक विशेष महत्व भी है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली त्रयोदशी से प्रारंभ होने वाले इस 5 दिवसीय उत्सव का सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का। फिर धन त्रयोदशी, ये वही दिन है जब भगवान धन्वंतरि का प्रकट्य हुआ था। अब उसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है। यह वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 108 रानियों को असुर के हाथ से, नरकासुर जो असुर था, उस नरकासुर की कैद से मुक्त कराया था और उससे उन 16,108 लड़कियों से विवाह किया था, जो कि उनकी पटरानियां बनी। उसके बाद तीसरा दिन आता है दीपावली का, मतलब दिवाली का यानी कार्तिक अमावस्या का। यह वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर दामोदर लीला या फिर फूलबंदन लीला, मतलब फूलबंदन लीला हुई थी। ये वो दिन भी माना जाता है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या नगरी वापस आए थे और उस समय सभी अयोध्या वासियों ने भगवान का स्वागत दीप जला करके किया था। और उसी उपलक्ष्य में हम इस दीपावली का दिन दीपोत्सव मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं, यानी कि दीप प्रज्वलित करके भगवान का हम स्वागत करते हैं। हमारे घर में और हमारे जीवन में यह वो भी दिन है जब नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर का वध करके वापस द्वारिका आए, तो द्वारिका वासियों ने भी दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए भी दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दिवाली के अगले दिन ही आता है गोवर्धन पूजा। जब गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली, जिसको नाखून अनामिका उंगली का बोलते हैं, नाखून पर 7 दिनों तक, अनामिका उंगली से 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और सभी वृंदावन वासियों को देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। देवराज इंद्र के कोप से सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। गुजरात कैलेंडर के नए साल की शुरुआत इसी गोवर्धन पूजा के दिन से ही की जाती है। इसके बाद अगला दिन आता है भाई दूज का, या फिर उसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, जो यम द्वितीया बोलते हैं, जिसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। जो कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जितने भी ये सारे त्यौहार और पर्व आ रहे हैं, उनके सबके पीछे कोई ना कोई वैदिक कथा और वैदिक तथ्य, वैदिक ज्ञान अवश्य ही छुपा हुआ है। और इस वर्ष इन सभी पर्वों का प्रारंभ हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 से, यानी कि धन त्रयोदशी के दिन से। इस बार धन त्रयोदशी आ रही है 29 अक्टूबर 2024 को, मंगलवार के दिन। इस धन त्रयोदशी के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए और क्या करने से आप देवी भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, इन सब के ऊपर विस्तृत वीडियो मैं आपके लिए पहले भी बता दूंगी और पहले की वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, तो आप जाकर देख लेना। धन त्रयोदशी का दिन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य के लिए स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि, धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन पवित्र पर्व आखिर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से वास्तविक विधि क्या है, इसकी कैसे करते हैं और क्या है इसकी विधि। भगवान नारायण की पूजा करने से धन धान्य से आपका घर भरा रहता है, सुख समृद्धि से आपका घर भरा रहता है। तो चलो इसकी विधि बताती हूँ। तो धनतेरस के दिन यमदीप कहाँ और कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार वैभव खंड में ब्रह्मा जी ने इस विधि का वर्णन किया हुआ है और ये सत्य घटना पर आधारित है। और वे इस विधि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल दंत दाहवन करके स्वयं को स्नान इत्यादि से स्वच्छ करके फिर रात्रि व्रत का नियम लेकर के भगवान श्रीहरि के भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में संध्या के समय यमराज के लिए
दीपक है, जो दीपक आपको तैयार करना चाहिए कच्ची माटी का। गमले में यदि मिट्टी हो तो उससे आप तैयार कर लें, आटे का बना सकते हैं चौमुखा दिया, और नहीं तो आप फिर पक्की मिट्टी का ही ले सकते हैं। और नैवेद्य भी आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मृत्यु और अकाल मृत्यु के अपमृत्यु और अकाल मृत्यु के चक्र से बच जाता है। एक समय सभी यमदूतों ने मिलकर यमराज जी से भी यही प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कहा था कि प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से मुक्त न हो, वो उपाय क्या वो उपाय हमारे आगे वर्णन आप करेंगे? तो उसके उत्तर में यमराज जी ने कहा था, हे यमदूतों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रत्येक वर्ष प्रदोष काल में जो भी मनुष्य अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र का उच्चारण करके दीप प्रज्वलित करता है, वह अपमृत्यु से बच जाता है। और अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो भी जाती है, अब अपमृत्यु मतलब अकाल मृत्यु हो भी जाती है, तो उसे यमलोक में नहीं लाया जाता। और यह मंत्र इस प्रकार है। तो मृत्यु का मंत्र कौन सा है? तो मृत्यु ना हो जिससे अपमृत्यु, तो मंत्र है मृत्यु न पाश दंडा ध्यान च मया सह त्रयोदस्या दीप दान सूर्य जह प्रियता मिति, अर्थात त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करता है, उसके परिवार में अपमृत्यु कभी उसका भय नहीं सताता। यह कारण है प्रत्येक वर्ष हम धनतेरस के दिन यानी 13 दीपक जलाते हैं और यम दीपक जरूर जलाते हैं। इस विधि विधान को तो हम सब अपने अपने घरों में पारंपरिक रीति रिवाज के द्वारा करते हैं, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को इसके पीछे का कारण पता होगा, जो कि हमारे शास्त्रों में वैदिक रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है। धनतेरस की पूजा विधि के सामान्य रूप से मनुष्य लक्ष्मी जी और देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर जी, जो कुबेर हैं, जो उनके संसार के ब्रह्मांड का कोष, जो उनका जो कहते हैं ना, जो कोष भरा हुआ है, जो उसके अध्यक्ष हैं, कुबेर हैं साक्षात, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर लक्ष्मी देवी गणेश जी की भी पूजा की जाती है, लेकिन यह वास्तविक विधि नहीं है। लक्ष्मी देवी के साथ गणेश जी की नहीं, अपितु भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसलिए इस धनतेरस पर आप पूजा विधि के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान नारायण की पूजा अवश्य कीजिए। इससे वे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और यह पूजा विधि आप अपनी पारंपरिक और स्थानांतरित परंपरा के अनुसार ही करिएगा। आप कर सकते हैं ऐसे। जब आप लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी पूजा करते हैं, उनके नामों का जप कीर्तन करते हैं और उन्हें भोग लगाने के बाद लक्ष्मी देवी को अर्पित करते हैं, तो देवी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इनका प्रमाण क्या है? तो देखो, ये सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड में कहा गया है कि यह यत्र प्रशंसा कृष्णसद तद भक्तस्य पितामह साच कृष्ण प्रिय देवी तत्र तिष्ठति सतत, अर्थात हे पितामह, जहाँ कहीं भी भगवान के अर्चन विग्रह और उनके शुभ नामों का कीर्तन होता है, वहाँ सर्वमंगल रूप कमला यानी लक्ष्मी देवी निवास जरूर करती हैं। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती हैं। तो इससे यह हम समझ सकते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से लक्ष्मी देवी संपूर्ण वर्ष के दौरान आपके ऊपर अधिक प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस का यह दिन वो भी है जब समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। उस समय उनके एक हाथ में अमृत का कलश या दूसरे हाथ में आयुर्वेदिक ग्रंथ था। श्रीमद् भागवत के भगवान के जो 24 अवतार बताए गए हैं, उनमें से 12 अवतार हैं भगवान धन्वंतरी, भगवान आयुर्वेद के आराध्य देव हैं। उनसे ही आयुर्वेद चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि सारी मेडिसिन प्रॉपर्टी हैं जो सब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। चरक संहिता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आरोग्यम मूलम
उत्तम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य ही है। यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो कोई भी धन, संपत्ति और ऐश्वर्य मनुष्य को सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे सबसे प्रथम महत्व दिया जाता है और इसलिए धनतेरस के दिन आरोग्य सिद्धांत आयुर्वेदिक के जननेता मतलब भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि जब रहेगी निरोगी काया तभी हो तो आएगी जेब में माया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद पुराण के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में इस प्रकार है: धन्वंतरि दीर्घ तमस आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञ भुग वासुदेवाम सह स्मृत मात्रा अर्ति नासा। अर्थात दीर्घ अपमा के पुत्र का नाम था धन्वंतरि, जो कि आयुर्वेद विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य थे और स्वयं भगवान वासुदेव के अवतार हैं। जो व्यक्ति भगवान धन्वंतरि का स्मरण मात्र भी कर लेता है वह स्मरण समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। और इसलिए धनतेरस के दिन विशेष करके हमें भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें निरोगी शरीर और स्वस्थ काया प्रदान करें, जिससे कि हम अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इन 4 पुरुषार्थों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरि के चित्र के समक्ष या फिर उनके विग्रह के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए या तेल का दीपक जला सकते हैं और उनके नामों का जप करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत हमें समुद्र मंथन लीला का श्रवण या फिर पठन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। कुछ वर्ष पूरे भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी और उसके पीछे का उद्देश्य भी यही था कि संपूर्ण विश्व भारत की इस प्राचीनतम आरोग्य प्रणाली के विषय में जागरूक और हम भारतीयों के अंदर एक गौरव की भावना उत्पन्न हो। जैसा कई बार पश्चिमी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि या फिर कभी कभी भारतीयों द्वारा भी यह समझा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति पिछड़ी है, लेकिन वास्तव में उनके जैसा अर्वाचीन और उनके जितना मॉडर्न और कोई भी संस्कृति नहीं है। तो इस प्रकार आप धनतेरस पर शास्त्रों से वर्णित प्रमाणित रीति से मना सकते हैं और इस दिन भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कई स्थानों पर सोना, चांदी इत्यादि खरीदना अच्छा माना जाता है। इन स्थानों पर यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन पवित्र और शुभ चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल। और एक बात याद करा दूं आपको, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको कांच का सामान नहीं लेना है, नुकीली चीज़ों का सामान नहीं लेना है, प्लास्टिक, फाइबर जैसी चीज़ों का भी आपके लिए धन का वो नहीं लेना नहीं है, आपको धन वेस्ट नहीं करना अपना। तो प्लास्टिक हो गई, क्रॉकरी हो गई, जो प्लास्टिक इत्यादि की है ये चीज़ें, ये नहीं लेना है। कांच की चीज़ें नहीं लेना है, नुकीली धारदार चीज़ें नहीं लेना है, कटलरी का सेट नहीं लेना, चाकू इत्यादि आपको इस दिन नहीं लेना चाहिए। तांबा, कांसा, पीतल, मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे धनतेरस के दिन हम 13 दिए क्यों जलाते हैं और कहाँ कहाँ इनकी स्थापना करते हैं और क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको इस बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जलाते हैं धनतेरस के दिन यम का दिया। यम का दिया आप सभी ने सुना होगा, कच्ची मिट्टी का दिया बनता है, या कच्ची मिट्टी का नहीं तो आप मार्केट से लेके आए, ये चौमुखा दिया बनता है, और नहीं तो आप जौ के आटे का बना सकते हैं। जौ का आटा नहीं है तो नॉर्मल गेहूं के आटे का बना लें और 4 बत्ती वाला नुमा दिया बनाएं, मतलब 2 बत्ती क्रॉस करके डालेंगे तो चौमुखी दिया बन जाएगा। ये आप सरसों के तेल में जला सकते हैं या मूंगफली के तेल में या तिली के तेल में आप जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस यम का दिया आपको तैयार करना है। उसके नीचे आपको उसका आसन जरूर देना है। ये दक्षिण दिशा की ओर रखना है आपको, दरवाजे की में मुख्य गेट के बाहर, चाहे आपका एक ही कमरा क्यों ना हो। मेन गेट होता है देरी के बाहर, जिसको हम बोलते हैं दरवाजे के बाहर, जब हम एंटर होते हैं बाहर, तो बाहर आपको दक्षिण दिशा तरफ रखना है, दक्षिण दिशा तरफ मुंह करके रखना है उस दिए को, और उसको पहले स्थान देना है। आप एक कटोरी में चावल या फिर गेहूं रख लें, उसके ऊपर फिर आपको दिया रखना है।
चौमुखी दिया रखना है और उसमें आप एक कौड़ी डाल दीजिए और उसको आपको जलाना है शाम के टाइम जब आप पूजा करेंगे। चाहे 13 दिया जलाएंगे, वही आपके लिए यम का एक पहले नंबर मुख्य दिया होगा, तो आपके लिए जलाना चाहिए वो दिया। उससे क्या होता है कि आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। ठीक है, वह आपके लिए एक मेन दिया है जो आपको जलाना है। अब घी का दिया जलाना है फ्रेंड्स। महालक्ष्मी को समर्पित होता है घी का दिया। तो महालक्ष्मी से आप कामना करें कि यह हमारे घर परिवार हमेशा हमारा सुखी रहे और पर्स में हमेशा जो भी आपकी प्रार्थना करना कि जो भी हमारे यहाँ धन है जो पर्स में है वो बढ़ता ही जाए। तो इस तरह से आप दूसरा दिया माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे और वो शुद्ध घी का दिया होगा। तीसरा दिया होगा माता तुलसी का, जो कि तुलसी का है, वो तुलसी माता के लिए आप समर्पित करेंगे। और इस दिए में हम साथ में हरे मूंग के दाने डालेंगे। हरे मूंग के इस तरह से, और तुलसी माता को भी आप महालक्ष्मी का रूप माना जा सकता है, इनको मानते हैं हम, माना जाता है। तो हरे मूंग के दाने डालें और 13 दियों में प्रत्येक दिए में आप बढ़िया 1 रुपए की या 2 रुपए की कॉइन ले लें, उनको बढ़िया पहले से साफ कर लें, धो के रख लें, सुखो लें। उसके बाद हर एक दिए में आप एक एक कॉइन डालें और फिर उसमें ये चीज़ें डालें। यम के दिए में कौड़ियाँ डालेंगे। लक्ष्मी जी के दिए में जो घी का दिया है उसमें आप डालेंगे वो क्या बोलते हैं, उसमें आप इलायची डालेंगे। माता तुलसी को जो दिया समर्पित करेंगे उसमें आप हरे मूंग डालेंगे, हरे मूंग खड़े वाले। तीसरा दिया है वह देवता के नाम का होगा, सभी देवी देवताओं का। यह आप रात को खाना खा लिए सब लोग, तब आप इसे मुख्य द्वार पर रखिए, इसमें कौड़ी डालें और उसकी जो भी जो लोग भी हो सके तो दक्षिण दिशा की ओर रखें। यह देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सब कुशल मंगल रहें, और पितरों के नाम का भी ये दिया होता है, और आशीर्वाद लें। चौथा दिया जो है वह धन्वंतरी जी का है। धन्वंतरी जी, ये मैंने आपको बताया मेडिसिन्स के देवता हैं। इनमें 2 लौंग डाल सकते हैं आप, 2 नहीं तो 1 डाल सकते हैं, साथ में 1 रुपए का कॉइन भी डालें। यह औषधि की तरह काम करता है और हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हमारे परिवार को अच्छा और स्वस्थ रखें, क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी बीमारी निकल जाती हैं। तो हमारे घर में ये स्वास्थ्य का प्रतीक है, सब लोग स्वस्थ रहें। अब बात करते हैं 5वें दिए की। ठीक है, ये होगा चित्रगुप्त के नाम का। यह हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, साल भर के पुराने चीज़ों का पन्ना फाड़ करके नए चीज़ों को ऐड करते हैं। चित्रगुप्त के नाम का ये दिया है, ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को रोज़ लिखते हैं। इनमें हमें 2 इलायची को ऐड करना है और प्रार्थना करनी है कि हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करें और हम अच्छे कर्म करें। छठा दिया जो है वह हम पितरों के नाम का करेंगे। इसमें हमें पीली सरसों के कुछ दाने डाल देना है और यह दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। बालकनी वगैरह है, एक कमरा है या कहीं भी घर से थोड़ी दूरी पर, तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर करके आपको इस तरह का ये दिया जलाना चाहिए, जो कि है पितरों के नाम का। 7वां दिया यानी कि यह दोनों दिया आपको दीपदान कहा जाता है। इनमें हमें पीली सरसों ऐड कर लेनी है, कुछ दाने आप डाल दें पीली सरसों के। और अगर आपके घर पर या छत पर तो दोनों लगा सकते हैं वैसे, या फिर आप छत पे लगा दें या फिर बालकनी में लगा दें, मेन गेट के बाहर आपके यहाँ थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ लगा दें। तो इस तरह से आप उनके नाम का ये दिया लगा सकते हैं। अब दोनों रख सकते हैं, अब दिए दोनों रख देना वहाँ पे, है ना। अच्छा, अब हमारे घर के आंगन में तो अगर आंगन पहले रहता था पहले के टाइम में, अब नहीं है, तो आप डाइनिंग रूम में भी, एक किचन में भी रख सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपके लिए घर में सुख समृद्धि और खुशी आती है। ठीक है, 9वां दिया आप रखेंगे आपके घर के बीचों बीच। पहले के ज़माने में आंगन हुआ करता था, और यदि आप आंगन नहीं है तो आप बीच में, आपके डाइनिंग रूम है तो आप बीचों बीच रख सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी खील बताशे ज़रूर से डाल सकते हैं, एक एक डालें। तो ये आपके लिए ऐड करके और आपको जो जलाना है। 10वां दिया है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अन्न और चावल, और ये अन्न और चावल से मिलके बना है। तो इसमें आप या तो गेहूँ डाल सकते हैं, गेहूँ का 1 दाना 2 दाना, और या फिर वो नहीं है तो चावल। यह सब हमें कहाँ रखना है, हमें चावल अक्षत डाल देना है, या कोई भी
या साबुत मूंग की दाल डाल देना है। और कई जगह पे गेहूं चावल स्टोर करके नहीं रखते हैं तो आप थोड़ा सा एक चुटकी उसमें आटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये दिया जलाना है और आपको बढ़िया आराम से वहाँ पर अच्छे से रखना है अपने भंडार गृह के पास। देखना कि कहीं आग वगैरह बस ना लगे। इनमें आप चावल अक्षत जो भी है वो भी आपको डालकर वहाँ पर रख देना है। इसलिए आपको अच्छे आराम से रखना कि बस आग का बस खतरा ना हो, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट दिया जो है जल देवता को अर्पित होता है। इसको पानी के पास रखना है, पंडा का दिया कहते हैं इसको। तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें कुएं के पास रख सकते हैं या फिर आपके यहाँ जहाँ ऊपर नल की पाइप गई है आप वहाँ छत पे बाजू में नल की पाइप के पास रख सकते हैं। या आप जहाँ पर किचन वगैरह जहाँ पर आप जल स्थान है जहाँ जल का उसको कहते हैं पितरों का स्थान जल के पास, तो वहाँ रख सकते हैं आप। इसको पंडा का दिया भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको पानी की जगह पर आपको ये दिया रख लेना है। इसमें आप थोड़ा सा 1 ड्रॉप्स इत्र डाल सकते हैं। हमारे घर में आप जहाँ पानी ढक कर रखते हैं वहाँ आपको उसमें ज़रूर से इत्र डालना है, या इत्र ना हो तो कोई सा भी आप फूल ऐड कर सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, कोई भी सुगंधित फूल हो वो आपको डाल देना है। ठीक है। अगला जो दिया है वह है कुबेर देवता को समर्पित। इनमें हमें 2 किशमिश डाल देनी है, किशमिश डाल सकते हैं आप। और ये आपके लिए डालने के बाद हमें तिजोरी के पास रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा जब तक दिया जल रहा है थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करें, घी या तेल जो डाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके यहाँ कहीं आग वगैरह ना लग जाए। तो थोड़ी देर में आप तिजोरी के पास जलाएं और उसके बाद फिर आप निकाल के बाहर रख दें भगवान के स्थान पर। तो तिजोरी में लक्ष्मी माता और कुबेर देवता के नाम का आपको ये दिया जो है वो जलाना है। ये तिजोरी में रख दिया जाता है दिया, मतलब जला के धीरे से जला के आराम से और निकाल लें थोड़ी देर में कि आग ना लग जाए। बस दिखा करके दिया को आपको या फिर आरती दिखा करके आपको जगह से वहाँ से आपको निकाल लेना है। आखिरी जो दिया है वो गौ माता के नाम का है, समर्पित होता है। वो माता जो सभी देवी देवताओं में वास करते हैं उसमें, और हमने उन माता का दूध पिया है गौ माता के नाम का। इनकी पूजा भी करनी चाहिए। यह जो दिया है आप तुलसी के आसपास रख सकते हैं। हमें 2 खास मतलब जो चीज़ें होती हैं जो हम रखते हैं। और एक और बता दूं, एक दिया रहता है गंगा मैया के नाम का, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिए जला सकते हैं। इसमें से एक और दिया होता है वो है गंगा मैया के नाम का, जिसमें हम मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, गंगा मैया में मिल जाते हैं। मोक्ष हमें तभी मिलता है जब हम गंगा माँ में मिलते हैं। तो एक दिया होगा माँ गंगा के नाम का, एक पितरों के नाम का, एक पानी का दिया होता है जिसको हम पंडा का दिया कहते हैं, वहाँ भी पितरों का स्थान रहता है, यम का दिया। इतने सारे दिए जो मैंने 13-14 जो बताए हैं, 13 दियों का खास महत्व बताया है। ये दीप जरूर करना चाहिए आपको, दीपदान। अच्छा, ये इसका समय आपको मैंने जो बता के रखा है, ये दीप शाम को आपको 5:35 से रात को 8:11 के बीच में आपको इनको प्रज्वलित करना है। और इनको सभी देवी देवताओं को, पितरों को, जो भी मैंने बताया उन सबको समर्पित करके जो पूजा का टाइमिंग है वो आपको इस टाइमिंग के द्वारा आपको प्रज्वलित करके समर्पित कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें और अच्छे से त्यौहार मनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की हाजिरी ज़रूर लगाकर मुझे शेयर ज़रूर करें, छोटा सा कमेंट। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।